है ग्लोबली, उसमें बाकी के प्लेयर्स आगे? Because these are all technology driven और there is a lot of investment which has already gone into that. और हमारा अभी डिहाइड्रेशन का बन रहा है. तो क्या डिफरेंस है टेक्नोलॉजी में बाहर के? इक्विपमेंट्स के हिसाब से हो, बिकॉज आई एम नॉट फैमिलियर विद द टेक्नोलॉजी विच दे यूज, बट व्हेन इट कम्स टू पोजीशनिंग द प्रोडक्ट, यहाँ पे मेन इज द प्राइसिंग पार्ट. रॉ मटेरियल कॉस्ट. और कौन से प्रोडक्ट मैक्सिमम चलता है? जैसे मैंने बोला फ्रीज ड्राइंग या सन ड्राइंग? और डिपेंड्स, वो सामने से हमारे पास रिक्वायरमेंट कैसे आता है उसके हिसाब से होता है. बिकॉज आई कैन नॉट पिच कि मेरे पास सिर्फ फ्रीज ड्राइड है या सन ड्राइड है. डिमांड किसका है? डिमांड तीनों का है. तो सामने से क्लाइंट बोलता है उसको क्या चाहिए. जैसे हम लोग B2B में जाते हैं तो दे हैव देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट. वो एक उनका फैक्ट शीट आता है, तो यू नीड टू मैच दैट फैक्ट शीट विद द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव. तो बोलते हैं कि सन ड्राइड में क्या क्या चाहिए या फ्रीज ड्राइड में क्या क्या चाहिए. सो दे हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कम्स. Sir, when we are thinking about the startup and everything, how much important or how much prioritized we should be done for the packaging? Like how much we should give priority to the packaging and all the things. Like if it is an export thing. सी अगेन एज आई मेंशन, वो जो दिखता है वो बिकता है फर्स्ट ऑफ ऑल. तो अगर आप रिटेल में जा रहे हो तो आपको पैकेजिंग अच्छी ही करनी पड़ेगी, दिखने में भी, कलर स्कीम के हिसाब से भी. लेकिन आप B2B में जा रहे हो, बल्क पैकिंग में जा रहे हो, तो वहाँ तो ब्रांड आपका दिखेगा भी नहीं. वो पूरा 5 किलो 10 किलो या 50 किलो इसमें जाएगा. अगर मैं पैकेजिंग में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और इफ आई एम गिविंग अ मोर प्रीमियम पैकेजिंग, then my cost is ultimately going to be higher side. Right. So how I can be competitive to the market as well, but what is the ratio? Like how much I should be being competitive as well as reasonable to the customer? See, initially you have to be competitive. The reason being you need to match the pricing. Initially आपका वो जो इन्वेस्टमेंट रहेगा पैकेजिंग में, अगर आप फोकस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका कॉस्ट ज़्यादा जाने वाला है, बिकॉज यू नीड टू बी विद द कंपटीशन इन द मार्केट. तो इनिशियली आपको वो ज़्यादा ROI नहीं होगा व्हेन इट कम्स टू द पैकेजिंग के हिसाब से. जैसे मैंने बेडेकर मिश्र का किया था, UAE में हमने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था लेबल के हिसाब से, बिकॉज दैट इज व्हाट द डिमांड इज. बट द प्राइसिंग अल्टीमेटली इंक्लूडिंग एवरीथिंग पैकेजिंग के हिसाब से UAE में अगर आप जाते हो दुबई में तो आपको 5 दिरहम या 7 दिरहम में मिश्र मिल जाता है. लेकिन ये 10, 12, 15 दिरहम तक जाता था, क्योंकि वो पैकेजिंग आ गया, उसका लाइसेंसिंग आ गया. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच गोज इनटू दैट. जैसे मोरिंगा का भी हमने थोड़ा सा चैलेंज होता बिस्किट्स का, इवन दैट वाज आल्सो चैलेंजिंग पार्ट फॉर अस. लेकिन पैकेजिंग प्लेज मेजर रोल. जैसे वन ऑफ आवर क्लाइंट, आई थिंक उमेश इज आल्सो फैमिलियर विद दैट, Shraddha Enterprises, which is also known for their deep fried snacks, they have changed a lot of packaging over a period of time because they need to compete with the markets, but still they cannot play with the MRP pricing with the competition. Initially आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है पैकेजिंग में, और वो निकल के आ जाता है बाद में. बट इट टेक्स टाइम. जैसे मैंने बोला कि एक दिन में नहीं होने वाला है, इट टेक्स टाइम. अगर आप पेशेंस हो तो डेफिनेटली रिटेल में आपको रिटर्न्स मिलता है. एक्सपोर्ट्स में B2B या रिटेल में जाते हो तो इट टेक्स टाइम एनीवेज. सर मेरा ऑलरेडी 16 ड्राइव का छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन एज पर डोमेस्टिक मार्केट गुजरात का जो ओनियन है उसका कॉस्टिंग 50 रुपीज आता है, लेकिन मेरा कॉस्टिंग 120 रुपीज के करीब आता है. तो हाउ कैन आई सस्टेन? Again, you need to deal with the suppliers according to that. क्योंकि you cannot match the price over there. तो वो मुश्किल है actually. So raw material plays major role into that. Our PC is hanged, I think. See, I can add one point over Yeah, here. please, Umesh. Basically, what happens whenever you are, So, I think it's all about the volume of the business. So unless you increase the volume, you are not going to get a price benefit. About different type of packaging and all these things. Packaging will definitely help you for getting more shelf life. Or just so that said, it will be a good quality product. They will feel a good product and all these things. So that definitely that will impact. So you need to decide, because everybody has his own. So what at least we have done for more than 300, 400 products, the shelf life development and all these things. What I realized that if you go with so many products at one go, it will be difficult. You need to develop couple of products which you think that they are number one, or
you have a very good market response, 100% good market response. So you develop those products for the export and all. And instead of going initially export of your own, there are many facilities available where they will get one container. In that container, they will give you some like 50 kilo आप दे दो, Part concern. part kind of thing. In that you may earn little less, definitely. But in that case, you will get a response that सिंगापुर में जाता है मेरा business, सिंगापुर में कुछ product जाते हैं मुझे. So how the customer is giving responses and all this. So slow and steady जाना पड़ता है. There is nothing कि that मैंने अभी immediately शुरू किया और दूसरे दिन में export शुरू किया. क्योंकि export का हर एक का अलग-अलग ये है response. And the main issue with the export is, if you failed in some quality point of view, or if there are some issues, certain which you don't know, because there are many rules and regulations which they are adding continuously. Because they are very worried about what exactly, because food is something which directly going to their stomach, so definitely they will be very serious on those things. So can I interrupt you? Yeah. Sir, on the 10 minutes slide. Yes, no problem. Yes. Thanks so much, sir. I will explain you more in my session also, Right. because shelf life is a major Hey, concern. definitely we will give quality time to Yeah. explain all the factors. I will scroll down the slide Sure. so that they should not be hanging on further. So these are some of the ad campaigns. You can see the packaging. The some of the, especially red dehydrated onion powder, the way it is designed, the way it is represented. You also need to deal with your creative agency according to that. Yeah. Market is segmented into dehydrated dairy, meat products, fruits, vegetables, herbs, fish and seafood. So we need, as manufacturer, we need to figure it out which sector you are comfortable with, कौन से चालू करना है, कौन से क्या करना है. So the key markets is North America, Canada, Mexico, Europe में Germany, France, Netherlands, which are happening markets when it comes to the exports. Asia Pacific, China, Japan, India is also happening now. South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Middle East, Saudi Arabia, UAE, and South Africa. South Africa is really doing well now because we have some connections in South Africa. We are talking with these guys, and again India is signing an FTA trade with them. Something better will happen with South African region now, especially Kenya is another driving factor. Yes, ma'am. Export potential, as I mentioned, garlic powder, ginger powder, onion powder, and potato powder. We generally have requirement for these, especially 4 product categories. And frequency is also there. I've been bothering MAG for a couple of supplies for that. They have a specific requirement. Again, these are all B2B leads. It's not into the retail space. B2B typically goes into the HoReCa segment in such cases. Sir, ये जो आप बोल रहे थे that we have specific needs. What exactly is the need which we are not able to fulfill? ऐसा कुछ? It's a quantity that we are not able to fulfill now. Okay. The So order the value, demand is more. demand is more and we are not able to supply that much. Very specific demand that they have. When it comes to the onion powder, I think I was in touch with you also, but we were not able to fulfill because we are not able to match their standards. When it comes to the production process, as well as the volume and the quantity order, which we are not able So to one, fulfill. we are not able to match the production process that they specify and the size. Size of it. The Size in quality- the sense, the main challenge in the sector is that we have to, let's say I am a buyer and I am having, usually there is a buying pattern in dehydration sector. So you guys need to understand that market is not about your pitching, that I have certain 100 kg product and I want to sell. It is not that. Market is about what there is demand. And if it is 1 ton, so nobody is going to buy 100 kg, which is in your pocket. So जिसको 1 ton चाहिए तो वो वही उसी को डील करेगा जिसके पास 1 ton सप्लाई करने की कैपेसिटी है, क्वालिटी अच्छी है, तो वो आपको देखेगा भी नहीं. So if you are not able to propose a good project, आपके पास 100 kg है, कोई नहीं पूछेगा, because market is not about the 100 kg, market is about the tons. You are dealing into agriculture commodity. You are replacing the agriculture value added product.
So it is not going to deal in 100 kg, 50 kg, 200 kg. इन्वेस्टमेंट के लिए बोलने के लिए अच्छा होता है कि 7 लाख में मशीनरी सेटअप हो जाएगा, बट मशीनरी सेटअप होने के बाद आपको वो 25 kg जो है, वो जो बैच है उसका प्रोड्यूस आपको मार्केट करना है. लेकिन आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको फिर पता चलता है. सो मेनी ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स उनका वही प्रॉब्लम हो रहा है. आई एम हैविंग अ बायर सेलर ग्रुप विथ मी, उनके टन्स के रिक्वायरमेंट्स है, बट इशू ये हो रहा है कि हर मैन्युफैक्चरर की जो कैपेसिटी है, मेरे पास 100 kg है, मेरे पास 250 kg है, मैंने छोटा सा प्लांट लगा रखा है, मैंने स्टार्टअप करना था इसलिए मैंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, 5-10 लाख इन्वेस्ट कर लेते. सो मार्केट इज़ नॉट अबाउट योर आपके पर्सपेक्टिव से मार्केट क्रिएट नहीं हो रहा है. सो जो मार्केट है उसका रिसर्च करने के बाद आपको प्लान डालना है. तो यूजुअली स्टार्टअप्स क्या कर रहे हैं कि स्कीम है, डिमांड है, इसलिए यू बजट इट एंड यू मूव अहेड, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. If demand is for 1 ton, so you have to penetrate the market as per the requirement, demand supply studies, and as per the quality and compliances required. You don't have to keep okay अभी मेरे पास 25 और 100 kg बैच का यूनिट है तो मैं उतना ही करूँगा. So you are going to stuck it. Many entrepreneurs have stuck their product, and I advise all the मैडम भी आई थी कंसल्टेशन के लिए, मैंने उनको बोला था कि आई विल नेवर एडवाइज टू गो विथ 7 lakhs ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेवर. उससे अच्छा आप 7 lakhs आपके एफडी में रख दो या फिर आप गोल्ड ले लो, कुछ भी कर लो. डोंट इन्वेस्ट इन डिहाइड्रेशन सेक्टर. उसका रीज़न क्लियर है कि आपको एक बंदा तो 3.5 लाख रुपये सैलरी मिलने वाला है, तो आपको 4 बंदे अपॉइंट करने, तो 10 लाख तो आपके वही जाने वाले मिनिमम. उसके बाद मशीनरी आ गई, उसके बाद आपको क्वालिटी, क्वांटिटी, कंप्लायंसेस आ गए, सारे चीज़ें, इन्वेंट्री आ गई. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व. एंड डेफिनेटली मैं मेरे सेशन में 5 minutes बताऊंगी क्योंकि वी हैव अ गेस्ट स्पीकर ऑल्सो फंड रेजिंग के लिए. सो मार्केट इज़ नॉट अबाउट कि मार्केट ह्यूज है डिहाइड्रेशन सेक्टर का, मैं स्टैटिस्टिक्स भी आपको बताऊंगी, बट इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे पास 100 kg है तो मैं 100 kg बेच सकता हूँ. वो वैसे नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक अ मंडी, इट इज़ अ कॉरपोरेट सेक्टर. सो कॉरपोरेट सेक्टर में आपको होलसम ही डील करना पड़ता है और होलसम ही आपको क्वालिटी एश्योरेंस देना पड़ता है आपके बायर को. सो दैट इज़ द लॉजिक. एंड यू आर अ फार्मर, यू आर एग्रीप्रेनर. आप क्या सोचते हो कि 1 टन में से मैं 100 kg निकाल लेता हूँ? ऐसा नहीं होता है. वो क्यों लेगा? वो 10 वेंडर्स क्यों रखेगा? उसको एक अगर कोई सप्लाई करने वाला मिल रहा है तो वाई ही विल गो विथ द 2 and 3 वेंडर्स. सो दिस इज द मेन की इन फैक्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द डिहाइड्रेशन सेक्टर. आप टेक्नोलॉजी कोई भी यूज़ कर लो, आप प्लांट कहीं पे भी लगा लो, एनीथिंग, बट व्हेन इट कम्स टू मार्केट, स्टडी द बाइंग एंड सेलिंग पैटर्न. That is a key factor. Yes, sorry I took your 5 minutes. That was needed anyway. So there is a strong demand, global demand for dehydrated onion, garlic. As I mentioned, these are the powders which we always look for. So market players in the international markets is Nestle. We know Unilever pretty well. So Kerry, Mondelez, international, the Kraft Heinz company. We know Heinz products. Then Mother Earth products, which are typically, these are the brands which are selling dehydrated products into the world markets in a better way. Yeah. So modern lifestyle characterized by busy schedule and reduced time for meal preparations. Time किसी के पास नहीं है, तो फ्रिज खोलो, फ्रिज प्रोडक्ट निकालो या डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स निकालो, उसको जो रेसिपी है उसके हिसाब से बनाओ और खा जाओ. टाइम नहीं है एज फार एज मुंबई और पुणे और बैंगलोर इज कंसर्न. रिक्वायर मिनिमल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर द कुकिंग नाउ डेज. जैसे आपके प्रोडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से फ्रीज ड्राइड मीट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वाइडली यूज्ड इन कैंपिंग, हाइकिंग एंड मिलिट्री. एक असाइनमेंट मैंने 6 साल पहले किया था, दैट वाज मोर इनटू काइंड ऑफ न्यूट्रिशन और एनर्जी बार्स. सो वी टाइड अप विद वेरियस साइक्लिंग ग्रुप्स जो सैटरडे संडे निकलते हैं रनिंग के लिए. सो वी टाइड अप विद देम टू गिव दैट न्यूट्रिशन बार टू देम विच सपोर्ट देम ड्यूरिंग देयर साइक्लिंग. तो मार्केटिंग से हिसाब के आपको अपार्ट फ्रॉम द रिटेल यू नीड टू रियली इवैल्यूएट which are the other avenues where your brand and your product can reach to the right market segment. जैसे वो पहुंच गए
जैसे हमने वो साइकिलिंग के लिए दिया था, तो नेक्स्ट टाइम दे स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम द रिटेल मार्केट. Influencers nowadays plays a major role. So we also tied up with various influencers that जैसे YouTube में बनाते हैं या Instagram में reels बनाते हैं, so that plays also major role. So marketing is a different world all put together. Freeze-dried meats, fruits, vegetables widely used in camping. Online retailers such as Amazon, Walmart, they are also doing pretty well nowadays. It does have large shelf life compared to fresh produce and reducing food spoilage and waste. Dehydrated जैसे shelf life ज़्यादा है, तो that can be stored, that can be reused also. Health consciousness is another significant drive. Diet, people want to stay healthy for a longer period of time. Awareness of benefits of healthy diet now is increasing. Either people are spending time on gyms, their diets are also helping them out. Additionally, the growing popularity of various health trends such as vegan, the new term which we are familiar with, शायद हमने सुना भी होगा, शायद दोस्त भी होंगे जो vegan में जाते हैं. Gluten-free diets, which are again appreciated and accepted. Want to wrap it up so I can sit back. Yes, definitely. Distribution channel that is plays a major role. Distributor आपका अच्छा होना जरूरी है, चाहे वो सुपर मार्केट हो, हाइपर मार्केट्स हो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो या स्पेशलिटी स्टोर्स, ऑनलाइन एंड अदर. तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप मार्केटिंग करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर भी आपका अच्छा होना चाहिए, जिसको इसके बारे में पता हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में पता हो, और उसका काउंटर रीच भी अच्छा होना चाहिए डिलीवरी के हिसाब से. तो वो भी आपको ध्यान में रखना है. Supply chain disruptions, distributors needs to diversify. Distributors is important in that complete supply chain. तो उसके यहाँ पे आपको देखना है, evaluate करना है कि उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिलीवरी मैकेनिज्म है, लोग हैं या नहीं है. अगर आपका एक दिन भी माल वो नहीं बेच सका रिटेल में, तो आपका नेक्स्ट दिन आपका ब्रांड that will really go off from the retail spaces. So you need to check it out. The distributor should right fit for you. I think hey, put it to this side. Yeah, almost done, I guess. I tried, but again, I hope I justified the So I speech. think any questions from your side related to marketing, because mostly there is a vast scope, but I think he can guide you throughout. So. What is the potential in the domestic sector? Is it regarding B2B, not B2C? B2B, there are a lot of demands. If you see again, when it comes to Horeca segment, that is the right fit for you. We need to really position and focus according to that, because now again, just for your study, जैसे आपका प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च में if you see the newspapers, most of the star properties they always list their tenders, जहाँ पे लिखा होता है कि क्या क्या चाहिए उनको. So it's a yearly contract when it comes to the star properties. और होरेका में अगर आप जाते हो, जैसे catering is doing pretty well nowadays. So बहुत सारे छोटे सेगमेंट्स वाले caterers भी हैं, हाई प्रोफाइल में भी catering सर्विस देने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनको भी आप फोकस कर सकते हो. Lot of cafes and eating joints which are opening up nowadays. तो उसके you need to tie up with them for your product line. Again, you need to have a resource who will definitely go every day and have a visit to these outlets, that because the network has to be built, और वो जल्दी होने वाला नहीं है. डिस्ट्रीब्यूटर कैसे, how can we find distributors? Distributors area के हिसाब से होता है typically, so you need to have that kind of connection to reach to them. We can help you out in reaching to them. Sir, for that Horeca market or Horeca this thing, how to reach out them or how to find them online to make the tie-up, like as you said, the star properties. Yeah, star So they properties. generally, as far as the Horeca star properties is concerned, they always come out with the tenders starting from month of January and February, because their financial year starts from the April onwards, and they always sign the contract for that particular year. तो आपको पहले pitching करना पड़ता है. So you need to go to them. So how to reach out to them or where to reach out to them? So these are tenders. So these are all online application forms. So currently you may not be able to qualify for their requirements, but when it comes to the small units, you need to deal with the chefs over there. चाहे किसी रेस्टोरेंट के पास अगर आप जाते हो, तो उसको शेफ को आपको कन्विंस करना है, because chef is the person who makes the decision on behalf of the hotel कि कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं, रॉ मटेरियल क्या होना चाहिए. वो ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है, but chef is the right fit for you.
परचेस में नहीं, परचेस वाला नहीं लेता ये कॉल, वो शेफ ही लेता है। सर अभी जो मतलब हम बोल रहे हैं एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वगैरह एंड वी हैव द कैपेबिलिटी एज वेल, स्टिल आई थिंक देयर आर न्यूज़ कि वी इंपोर्ट समथिंग लाइक सन ड्राइड टोमेटोज राइट। फॉर पिज़्ज़ाज और व्हाटएवर, व्हाई इज इट स्टिल देयर एंड व्हाई दिस As I mentioned कि हम लोग अभी बन रहे हैं as far as our own product range is concerned, it takes some time to reach to that level of it where we don't have to import to some extent as well. So it's a journey again. There is no shortcut for that. Again, we are not sustainable enough to offer the best price in the market. Yes. That is the main reason. Pricing And imports are only based on that part only, pricing part. So that means that import is still less than what we produce here and will be able to Import depends upon various factors, the raw quality and definitely application, as well as the pricing factor and the quantum, and definitely trustworthiness about the deal, because all the business is about the trustworthiness. मुझे इस पे भरोसा है इसलिए मैं इससे लूँगा, इसको मैं जानता नहीं. That is the market. It is not about what usual practices. So if there is a quantum, then definitely it is about there are multinational companies, star hotels, so they prefer a deal better and a trustworthy deal wherein they can choose a brand wherein they can get consistent supply. अगर आप न्यू एंट्रेंट है एंड आपका ब्रांड एस्टैब्लिश नहीं है तो वो आपको ट्रस्ट नहीं करेंगे. आइदर आपकी क्वालिटी अच्छी हो या ना हो, बोथ, बट दे हैव अ रिस्क फैक्टर, तो उनको लेना नहीं रहता. अगर आईटीसी होटल से अगर उनको लेना है तो दे विल गो फॉर अ ब्रांडेड सप्लायर इटसेल्फ. अगर B2B भी करना है, कुछ भी करना है तो. Secondly, when it comes to such kind of deals, चाहे छोटा, whether it's a small restaurant or chef that you will be talking to, or maybe the star properties or in between, they always ensure that they visit your facility also before taking any call, because your facility plays major role, क्योंकि उसको उसके बाद ही यकीन होने वाला है कि whether are you guys fit into their requirement, whether it's layout or anything for that matter. So आपका factory visit होता ही है, या आपको उसको लेके जाना पड़ता है कि नहीं यार देखो मेरा सेटअप कैसा है, देन ओनली विल स्टार्ट ट्रस्टिंग. जैसे मैम ने कहा था, ट्रस्ट प्लेज अ मेजर रोल, उसके बिना होता नहीं है, लेकिन उसको देखना पड़ता है. यू वांट टू रियली फील इट अप वेदर यू गाइज हैव द कैपेबिलिटी टू डिलीवर और नॉट, बिकॉज अगेन हिज नेम इज एट स्टेक. जैसे लिमय सर ने बोला था कि अगर मैनेजर का अगर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो ही इज नॉट गोइंग टू गेट नेक्स्ट प्रमोशन इन दैट केस. तो शेफ का भी वही होता है, बिकॉज अगेन उमेश सर ने जैसे बोला था, दैट गोज टू द स्टमक डायरेक्टली, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ इट. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ और ये जो बड़े प्लेयर्स है, आई मीन नाउ वी हैव आईटीसी, और व्हाई दे आर नॉट एंटरिंग द स्पेस? Already ITC is They into have their many own brands. segments, many they are into नहीं, जैसे when we said कि 100 kg का डिमांड है, They- sorry 1 ton का डिमांड they है, are already, उनके पास already contract manufacturers है. That is why I am telling you, they have a large requirement, they have a lot of spectrum. उनके ITC के colors, natural colors के unit है. There are many businesses ITC holding, but that doesn't mean they are already into contract manufacturing with other entities. But I am giving you the example. So this is the start for the dehydration era, and it so is they are already there in dehydration. they are the buyer. So वो उनके contract manufacturing करके वो उनकी needs ये पूरी कर रहे हैं. So if you have a unit and if you comply to the requirements, you can be one of the contract manufacturer also. But they will make ensure कि आप market में दूसरे कहीं पे भी नहीं बेचोगे, क्योंकि if you are sustainable तो आपकी डिपेंडेंसी उनके पर से चली जाएगी. सो दैट इज अ बिजनेस स्ट्रैटेजी. सो they want to make you dependable on you. So they will ask you for such terms and conditions. Any other questions? Okay. So